हमारे गृह मंत्री जी, मुख्य सचिव, ECS, DG और तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के आला अधिकारी और निर्माण करने वाले विभागों के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, जैसे BSP है, संचार विभाग है, और सब अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य रूप से बात यह है कि जो हमारी जो योजना है, हमने जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात ये है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब हम पोस्ट सेक्टर में सुकमा जैसे ज़िले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है। और उसके कारण से अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए। तो उसी प्रकार से लघुपज खरीदी वगैरह किए, स्कूल जो बंद पड़े थे उसको फिर से शुरू किए, और हाट बाजार क्लिनिक की योजना वो जो उसका शुरुआत हम लोगों ने की। सड़कें करीब 2500 किलोमीटर बना, करीब 34-36 बड़े पुल पुलिये बने। इंद्रावती में भी 2 पुल बने हैं जो अबूझमाड़ को दंतेवाड़ा और बीजापुर से जोड़ता है। सड़कें भी अंदरूनी क्षेत्रों में बनी, करीब 2500 किलोमीटर बना है। तो इसका सुखद परिणाम ये हुआ, लोगों का आय वृद्धि भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम हम लोगों ने किया है। और पहले पुलिस को आम बस्तर के लोग इसे दुश्मन मानते थे, जो परिवर्तन आया है, अब पुलिस और आम जनता के बीच में मित्रता की स्थिति है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उनके दुश्मनी जैसे रहती थी, क्योंकि केस बनाते थे। अब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग जो नरवा प्रोजेक्ट लाए, फॉरेस्ट एक्ट से पट्टा दिए, लघु उपज खरीदी, वैल्यू एडिशन करना, तो ये विभागों के साथ उनकी मित्रता जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है। और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। तो ये उस नक्सलियों में भर्ती भी में बड़ी कमी आई है। तो आज यही कहा, आज की बैठक में इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम मीटिंग में बात हुई, और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश दिया। देखिए, ये लगातार बैठकें होती है, बैठकों के बाद जो सूचना है उसका आदान प्रदान होता है, ज्वाइंट ऑपरेशन भी वो कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने जो कहा, जैसे कैंप में डॉक्टर रहते ही हैं, ग्रामीण जनों भी इलाज करा रहे हैं। हमारे जो जवान हैं पढ़े लिखे हैं, वहाँ तो इसी 15 साल से स्कूल बंद है, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। हमने शिक्षा मित्र बनाया, उसके माध्यम से पढ़ाई करा है, थोड़ा समय निकाल के पढ़ाई भी चल देते हैं, खेल कूद में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे जवान हैं उसको भी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और गाँव लोग भी लगता है कि जवान हमारे लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। नहीं तो पहले सड़कें कटती थी, आप लोग तो कवर करने जाते थे, सड़कें कटे भी मिलती थी। आज कोई सड़क कटा हुआ नहीं मिलता। क्यों? कि पहले और अब में परिवर्तन ये आया कि जब सड़कें बनती थी तो बस्तर के लोग ये समझते थे पैरामिलिट्री फोर्स आने जाने के लिए, फोर्स की गाड़ी आने जाने के लिए। और आज उसके पास खुद के पास गाड़ी हो गई है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं। तो लोग ये समझते हैं कि सड़कें हमारे लिए आवश्यकता है, अब वो दूसरे के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। तो कोई सड़क कटती नहीं है। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। ये सर ऐसी खबरें आती हैं कि नक्सली ड्रोन उड़ा रहे हैं, के बाद अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो भी हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या इस बार ऐसी खबरें इस प्रकार की सूचनाएं आती है, और क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है, और इस बारे में भी अधिकारी स्तर पर अभी चर्चा हुई लगातार, उसमें उसको रोक के लिए किस प्रकार से हमारी रणनीति होना चाहिए, ये सब क्योंकि रणनीति के हिस्सा है, इसलिए गोपनीयता भी बरतना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर के नाम पर पार्टियां मुसलमान को भड़काने का देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा?
तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। सवा 2 लाख करोड़ नया साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री गिनवा रहे हैं पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पोस्टर बांटा जा रहा है जिसमें 9 साल की उपलब्धियां तो है, लेकिन उसके साथ छत्तीसगढ़ महतारी का भी पोस्टर, उसकी प्रतिमा लगाई देंगे। क्या माना जाए कि अब इनको सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि नारायण चंदेल ये भी कह रहे हैं 60 साल इनकी सरकार थी, ये कुछ नहीं किए, हमने बनाया तो हम कैसे नहीं दे सकते छत्तीसगढ़ महतारी। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लोग तो तस्वीर बनाए नहीं थे। रायपुर में कलेक्ट्रेट में जब पहली बार मूर्ति की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी पिछले समय आए थे NIA के उद्घाटन में, और जब अपने कार्यकर्ताओं सम्मेलन हुआ तो भाग्य से वो पोला का दिन था, वो नंदी का भी पूजा अर्चना की। उसके पहले 15 साल तो वो पूजा वूजा किए नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको अब देखा सीखे अपनाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, मजबूरी है उनकी, लेकिन कर रहे हैं, अच्छी बात है। कभी तीजा में कोई रमन सिंह का पोस्ट तो आता नहीं था, अब सभी त्योहार में पोस्ट आने लगे हैं। फिर परिहार का मौका दे दो यार। सर, मोदी ने कहा है भाजपा कार्यकर्ताओं से कि हम 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए। अजय 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए, और सीधे तौर पर अगर कहें तो जो कांग्रेस शासित राज्य है पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमला बुलाया और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार कह रही कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कितने किसान हैं, उनको 2.25 लाख करोड़ हुआ। बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। उठ को मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें PDS भी समाप्त होना था, MSP भी समाप्त होना था, और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। एक साथ दोनों तरफ से हमले। पटना में पोस्टर क्या, पटना में जितने भी अपोजिशन लीडर गए थे वो फोटो खिंचवाने से गए थे। ये उत्तर देखिए, हम फोटो खिंचवाएं, बैठक करें, कुछ करें, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब ये है कि तीर सही निशाने पे लगा है, तिल मिला गए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से बकवाए हुए हैं। अब चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको विश्वास बदलाव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, विश्वास बदलाव उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। अब वो दिल्ली में बैठे थे और तो कह रहे हैं कि झगड़ा छुड़ाने के लिए कांग्रेस में बैठ के। अब अरुण साहू जी के बारे में क्या बोलूँ मैं? वो पहले अपने यहाँ तो कम से कम उड़ान योजना शुरू कर ले बिलासपुर में, तब कोई बात करे। जहाँ तक की बात है कि कल की बैठक जो हो रही है, इसके पहले भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की बैठक, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी की उपस्थिति में सब बैठक दोनों हुई। बीच में राहुल जी विदेश यात्रा पे गए थे, अभी आए हैं, बैठक फिर हो रही है। तो उसमें हाँ भाई, बड़ा बहुत हमारा अच्छा मित्र था। हालांकि उम्र कम थी लेकिन बिल्कुल मित्रवत उनके सम्मान थे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है और जो काम करने के तरीके हैं वो सबको हंसाता था, और हंसाते सबको हंसाते हंसाते खुद ही चले गए। बड़ा अफसोस। स्तर में बीजेपी के तरफ भी आरोप तब से रहा है कि इस टारगेट से गया, क्योंकि अभी चुनाव में है। देखिए, जब टारगेट किलिंग की बात कही तो मैंने कहा NIA जांच करा ली है, तो चुप हो गए। तो है तो करा ले, हमने पत्र लिखा भाई, कराया उसको। पहले पिछले समय 3 लोगों की हत्या की बात कही थी, यदि राज्य पुलिस की विश्वास है तो NIA जांच करा ले।
ठीक है, थैंक यू।